सभी को जय माता दी। कक्षा 12 अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 5 में सवाल नंबर 11 की ओर देखेंगे। सवाल नंबर 11 करने से पहले चैप्टर नंबर 5 में हम एक नोट्स देखते हैं। अब हमने लास्ट टाइम ख्याति प्रविष्टियों के बारे में सिखाया था। नया संजीदा नकद में ख्याति लाया तो क्या एंट्री की थी हमने? नकद खाते उधार, ख्याति के प्रीमियम खाते जमा और ख्याति के प्रीमियम खाते उधार पुराने साझेदार के पूंजी खाते जमा त्याग के अनुपात में। कब करेंगे ये एंट्री? नया संजीदा नकद में ख्याति लाए तब। इसका उल्टा था, हमने समझा था नया साझेदार नकद में ख्याति ना लाए तो नए साझेदार खाते उधार करेंगे और पुराने साझेदार के पूंजी खाते क्या करेंगे? जमा करेंगे त्याग के अनुपात में। आज की हम थर्ड एंट्री आज की जो हम देखने वाले हैं वो कि पुराने साझेदार नकद में ख्याति ले जाए, अर्थात नया संजीदा नकद में जो ख्याति ला रहा है वह ख्याति कौन ले जा रहे हैं? पुराने संजीदा नकद में ले जाए। अगर पुराने साझेदार ले जाएंगे तो पुराने साझेदार लेने वाले हुए तो पुराने साझेदारों के पूंजी खाते उधार करेंगे, रोकड़ जा रही है रोकड़ खाते जमा करेंगे। तो क्या एंट्री होगी? देखो नाम से ही याद है, हमें कोई रट्टा मार के कुछ याद नहीं करना है कि पुराने साझेदार नकद में ख्याति ले गए, पुराने साझेदार लेने वाले हुए, लेने वाले खाते उधार, रोकड़ जा रही है जाए तो जमा करेंगे। तो क्या एंट्री होगी? पुराने साझेदारों के पूंजी खाते उधार रोकड़ खाते से, बराबर है। तो ये तीनों एंट्री आपको याद होनी चाहिए। इसके आधार पर हम आते हैं सवाल नंबर 11 की ओर। सवाल नंबर 11 में आपको 4 खाते बनाने हैं। पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, यहाँ रोकड़ की जगह बैंक खाता है और लिखेंगे आर्थिक चिट्ठा, बराबर है। तो हमारा जो सवाल है सवाल नंबर 11-10 वो इस प्रकार से है। सवाल नंबर 10, विदित और विशाल 2:3 में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। 31/3/2016 के दिन उनकी बेड़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार, ये पक्की तलपट दी है। 1/4/2016 के दिन उन्होंने बंटी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। किसको प्रवेश दिया? बंटी को। माने 2 साझेदार तो थे ही, विदित और विशाल। कौन आया? बंटी। तो 3 साझेदार हो गए, बराबर। विदित अपने भाग में से 1/4 भाग और विशाल अपने भाग में से 1/8 भाग बंटी के पक्ष में त्याग करेंगे। इसके थोड़ी अवगणना करते हैं त्याग की खास। अवगणना में लिखेंगे सबसे पहले हमारे पास कौन साझेदार है? विदित और विशाल। तो हमें लिखे साझेदार विदित और विशाल। उनका पुराना भाग क्या है? 2:3। तो लिखा 2:3। अब समाज में फर्स्ट में कहा है कि विदित अपने भाग में से 1/4 भाग और विशाल अपने भाग में से 1/8 भाग बंटी के पक्ष में त्याग करेगा। यहाँ पे अपने भाग में से त्याग दिया हुआ है, अपने भाग में से। अगर अपने भाग में से शब्द हो तो ये सीधा त्याग ही कहलाता है। क्या कहलाता है? त्याग। माने विदित अपने भाग में से 1/4 भाग, तो लिखेंगे यहाँ अपने भाग में से त्याग। विदित ने कितना किया है? 1/4 भाग और विशाल ने कितना किया है? 1/8 भाग। तो लिखा 1/8 भाग। यहाँ हर समान करेंगे, यहाँ 8 है तो यहाँ 8 लाने के लिए मुझे ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 गुणा 4 तो 8 होगा और 1/8 माने 2/8 1/8। तो त्याग क्या रहेगा? 2:1। त्याग की गणना हुई आगे। और इसी के आधार पर यहाँ लिखा है कि बंटी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया, पर बंटी का कितने भाग से प्रवेश दिया ऐसा लिखा हुआ नहीं है, पर यहाँ दोनों का त्याग दे दिया है। तो बंटी का भाग निकालना हो कि नए साझेदार बंटी का भाग निकालना हो तो कुल त्याग, इन दोनों का त्याग पूर्ण करोगे। क्योंकि विदित और विशाल दोनों इकट्ठा होकर किसको दे रहे हैं? बंटी को। बंटी के पक्ष में त्याग करेंगे तो इसका दोनों का रोटो कर दो, बंटी का भाग मिलेगा हमें। अरे बंटी का भाग बराबर कुल त्याग। कुल त्याग में हर समान करने के बाद वाला लेने का, हर समान करने के बाद ये 2/8 से और 1/8 से, तो 2 और 1 कितने हुए? 3 और 8 और 8 का लसा ही रहेगा 3/8। मान लो बंटी का भाग आया 3/8। आगे है बंटी पूंजी के रूप में 72,000 और अपने भाग की खाती रोकड़ में लाएगा। तो हम ये समायोजन टिक नहीं करेंगे, बराबर है। आगे देखते हैं ख्याति का मूल्यांकन, ख्याति का समायोजन टिक नहीं करते। विदित और विशाल ख्याति का समायोजन टिक नहीं करते। यंत्र, तो हम किस में टिक करेंगे? यंत्र में। आगे है देनदारों में है तो देनदार में टिक करेंगे।
विनियोग की बाजार कीमत है तो विनियोग में टिक करेंगे। और कारीगर मुआवजा अनामत है तो कारीगर मुआवजा अनामत में टिक करेंगे। और लेनदार है तो लेनदार में टिक करेंगे। विनियोग में टिक करते के समय विनियोग अनामत में भी हम टिक करेंगे। लेनदार है तो लेनदार में टिक करेंगे। सब टिक कर दिया। आवश्यक खाते तैयार करके नई पीढ़ी की पक्की तलपट तैयार कीजिए। हमें यहाँ पर क्या बनाना है? पक्की तलपट। बड़ा आवश्यक खाते में 3 खाते बनेंगे हमारे, पुनः मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता और रोकड़ खाता। आवश्यक खाते 3 और पक्की तलपट तो होती ही आर्थिक चिट्ठा, बराबर है। सबसे पहला कार्य हमारा एंट्री रखना, तो एंट्री रख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मकान कितने का है? 66,000 का। टिक नहीं है तो आउटर में लिखेंगे मकान संपत्ति लेना में मकान 66,000 का। फिर यंत्र 30,000, तो हम यंत्र में टिक है तो इनर में लिखेंगे यंत्र 30,000 इनर कॉलम में। स्टॉक 18,000, टिक नहीं है तो आउटर में लिखेंगे संपत्ति लेना में स्टॉक 18,000। देनदार 39,600, तो यहाँ लिखेंगे देनदार इनर कॉलम में 39,600। बैंक, यहाँ रोकड़ की जगह बैंक दी है तो बैंक खाता बनाया था हमने। बैंक संपत्ति की शेष उधार होती है तो उधार में लिखेंगे 8,400 है। उधार पक्ष में लिखेंगे शेष आगे लाए 8,400, बराबर। आगे विनियोग प्रॉपर्टी तक जाएगी। संपत्ति लेना में लिखेंगे विनियोग 18,000। कितने के लिखेंगे? विनियोग 18,000, बराबर है। आगे देखते हैं पूंजी क्या दी है हमें यहाँ पे? पूंजी विदित और विशाल जमा पक्ष में लिखेंगे 48,000 और 60,000। तो पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे शेष आगे लाए 48,000 और 60,000। अब आगे लिखे आकस्मिक अनामत, कोई भी अनामत पूंजी खाते जमा में बांट देते हैं तो जमा पक्ष में लिखेंगे आकस्मिक अनामत 9,000 को पुराना भाग क्या है? 2:3 में बांटेंगे। तो साझेदार के पूंजी खाते जमा करेंगे। आकस्मिक अनामत 2:3 में बांटने पर 9,000 को 36,54 आएगा। आगे लिखा है कारीगर मुआवजा अनामत 24,000। यहाँ अच्छा और महत्व का पॉइंट है। कारीगर मुआवजा अनामत कितना है? 24,000 है। जबकि उसमें टिक है तो उसका समाज नीचे दिया है कि कारीगर मुआवजा पेटे 30,000 का दावा स्वीकृत करना है। इसका अर्थ कारीगर को 30,000 चुकाने हैं। जबकि यहाँ पे हमारे पास फंड कितने का है? अनामत कितने की है? 24,000। इसका 24,000 में से मैं 30,000 घटा भी दूँ तो -6,000 आएंगे। कितने आएंगे? -6,000। तो -6,000 आए तो नुकसान हुआ। 6,000 फंड कम पड़ रहे हैं तो उसे पुनः मूल्यांकन खाते ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? पुनः मूल्यांकन खाते। तो हम लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाते उधार कारीगर अकस्मात मुआवजा का प्रावधान 24,000 का था, -30,000 का प्रावधान किया तो बच्चा कितना? 6,000 का नुकसान। और प्रावधान दायित्व और पूंजी दायित्व में जाएंगे टोटल कितना चुकाना था? 30,000। तो देखेंगे कारीगर अकस्मात मुआवजा का प्रावधान 30,000, बराबर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट देनदारों में कारीगर मुआवजा का दावे पर फिर से देखते हैं। कारीगर मुआवजा अनामत कितने का है? 24,000 का है। तो कारीगर अकस्मात मुआवजा दावा 24,000 को वैसे तो हम पूंजी खाते जमा में बांट देते हैं पर उसके लिए हमारे पास पैसे होने भी चाहिए। पर यहाँ पे ऑलरेडी 30,000 तो चुका रहे हैं। 24,000 में से 24,000 का 30,000 घटाएंगे तो 6,000 उल्टे कम पड़ रहे हैं। तो वो पुनः मूल्यांकन खाते क्या किया? उधार। और दावा दाया जाएगा दायित्व तो हमें कि जो पेटे चुकाना है 30,000, कारीगर अकस्मात मुआवजा का प्रावधान 30,000। आगे है विनियोग अनामत, टोटल है 7200। विनियोग अनामत के लिए उसका समायोजन चेक करना पड़ेगा। विनियोग का विनियोग की बाजार कीमत कितनी है? 9,000 है जो वही में लिखनी है। जबकि हमारे पास यहाँ संपत्ति ना पक्ष में देखा जाए तो विनियोग हमारे पास 18,000 है। अब ये 18,000 की वैल्यू 9,000 हो गई है तो 9,000 कम हो गए तो माइनस करेंगे कम ही 9,000 घटा देंगे आउटर में 9,000 आएगा। वैसे तो 9 के 9 पुनः मूल्यांकन खाते उधार करते हैं पर हमें यहाँ पे विनियोग अनामत दिया है ना, कितना दिया है? 7200। उसमें घटाएंगे तो 7200 में 9,000 घटाने पर भी हमारे पास 1800 माइनस में आएंगे तो ये नुकसान हुआ। माइनस के जो 1800 आए उसे भी हम पुनः मूल्यांकन खाते क्या करेंगे? उधार लिखेंगे। विनियोग 7200 माइनस 9,000 आउटर में कितने? 18,000। अगर 9,000 की जगह कम पैसे होते हैं और पैसे बचते हैं तो हम उससे क्या करते हैं? पूंजी खाते जमा। जैसे कि 7200 है और 5,000 घटाते हैं प्रावधान के मान लो तो 2200 हुआ। 2200 जो लाभ बचा वो पूंजी खाते जमा बांटते हैं। पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ 9,000 घटाने पर माइनस में रकम आती है इसलिए पुनः मूल्यांकन खाते क्या करेंगे? उधार।
आगे की एंट्री हम आए थे लेनदार, दायित्व में जाएगा पूंजी, दायित्व में ठीक है, तो इनर कॉलम में लेनदार 30,000 और डूबत अनामत याद रखेंगे क्योंकि उसका समायोजन दिया हुआ है डूबत अनामत का, बराबर याद रखेंगे कितनी डूबत अनामत है 1800। ओके चलो फर्स्ट समायोजन में हमने लिखा था अपने भाग में से 1/4 भाग विशाल अपने भाग में से 1/8 भाग त्याग करेगा। तो अपने भाग में से जो देते हैं वो त्यागी होता है, मैंने पहला भी समझा थोड़ी देर पहले ही कि अपने भाग में से त्याग हुआ 1/4 1/8, उसका हर समान किया तो 2/8 आया 1/8 आया, इन दोनों का त्याग करेंगे टोटल तो बंटी का भाग मिल जाएगा कुल भाग बराबर कुल त्याग, बंटी का भाग आया 3/8। आगे लिखा है बंटी पूंजी ग्रुप में 72,000 और अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाएगा। मन रोकड़ के यहाँ सभी एंट्री है, बैंक खाता दिया है तो बैंक में ले जाएंगे। सबसे पहले तो बंटी पूंजी के रूप में 72,000 रोकड़ लाएगा। बंटी पूंजी के 72,000 रोकड़ लाएगा, रोकड़ मैंने चेक से लाएगा तो आएगा जाएगी रोकड़ आएगी, आए तो उधार और उधार पक्ष में मान रोकड़ या बैंक खाते उधार पक्ष में लिखेंगे। कौन लाया पैसा बंटी, तो बंटी के पूंजी खाते 72,000 और यहाँ उधार है तो बंटी के पूंजी खाते जमा में लिखेंगे 72,000 नाम लिखेंगे। रोकड़ खाते लिखो या आप यहाँ बैंक खाते भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बैंक खाते में, क्योंकि बैंक खाता बनाया ना हमने। फिर से रोकड़ में पूंजी लाए रोकड़ खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे बंटी के पूंजी खाते, यहाँ बैंक है तो बैंक खाते उधार पक्ष में लिखा हमने बंटी के पूंजी खाते और बंटी के पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखा हमने बैंक खाते। आगे समाज में लिखा है कि अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाएगा, पर अपने भाग की कितनी ख्याति रोकड़ में लाएगा ऐसा कहा हुआ नहीं है। पर यहाँ पीढ़ी की ख्याति दे दी है, पीढ़ी की यहाँ सबसे बड़ी बात यही है कि पीढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन 32,000 का है। 32,000 में बंटी अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाएगा तो बंटी का भाग कितना था उसके आधार पर ख्याति की गणना करेंगे। पीढ़ी की ख्याति कितनी है 32,000, उसमें बंटी अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाएगा तो हम यहाँ पर बंटी के भाग की ख्याति निकालते हैं। टोटल पीढ़ी की ख्याति कितनी थी 32,000, उसमें बंटी का भाग हमने ढूंढा अभी 3/8 आया तो कितना आएगा 12,000। इसके बाद बंटी के भाग की ख्याति आएगी 12,000 आएगी, कितनी ख्याति आएगी उसके भाग की 12,000। तो रोकड़ में लाएगा तो चेक आएगा आए तो उधार माना बैंक खाते उधर ख्याति के प्रीमियम खाते जमा। आप जानते हो अभी हमने सिखाया कि रोकड़ में खाते लाए तो क्या एंट्री होगी रोकड़ या बैंक खाते उधार, ख्याति के प्रीमियम खाते जमा, ख्याति के प्रीमियम खाते उधार, पुराने साझेदार के पूंजी खाते जमा त्याग के अनुपात में। तो 12,000 आ रहे तो बैंक खाते उधर 12,000, ख्याति के प्रीमियम खाते जमा 12,000, ख्याति के प्रीमियम खाते उधर 12,000 करेंगे। पुराने साझेदार कौन थे हमारे पास विदित और विशाल, तो विदित खाते से विशाल खाते से कौन से अनुपात में जमा करेंगे 2:1 में त्याग का अनुपात है। ये हमारा कौन सा भाग है ये त्याग है। तो 2:1 में बांटा हमने 8,000 4,000 खत्म नहीं करते हैं। बैंक खाते उधार में क्या लिखेंगे ख्याति के प्रीमियम खाते 12,000 माने बैंक खाते उधार में लिखेंगे ख्याति के प्रीमियम खाते 12,000। ख्याति के प्रीमियम खाते जमा की खतौनी नहीं होती, ख्याति के प्रीमियम खाते उधार की भी खतौनी नहीं होती। विदित विशाल खाते के जमा पक्ष में क्या लिखेंगे ख्याति के प्रीमियम खाते 8,000 4,000 लिखेंगे। विदित विशाल खाते के जमा पक्ष में 8,000 4,000 लिखेंगे ख्याति के प्रीमियम खाते बराबर है। हमने इस दोनों की खतौनी की एक बार फिर से। बैंक खाते उधार में क्या लिखेंगे ख्याति के प्रीमियम खाते 12,000, ख्याति के प्रीमियम की खतौनी नहीं होगी तो विदित विशाल खाते के जमा पक्ष में क्या लिख विदित में जमा में 8,000 विशाल में जमा में 4,000 नाम लिखेंगे ख्याति के प्रीमियम खाते। आगे उन्होंने कहा है कि विदित और विशाल उनको प्राप्त ख्याति में से 50% ख्याति रोकड़ में निकाल देंगे। कौन ख्याति रोकड़ में निकाल देने वाले विदित और विशाल, वो निकालेंगे तो लेने वाले हुए, लेने वाले खाते क्या करते हैं उधार। तो अभी जस्ट हमने सूत्र वाले पेज में लिखाया कि पुराने साझेदार ख्याति ले जाए तो पुराने साझेदार के पूंजी खाते उधार करेंगे, रोकड़ बैंक खाते क्या करते हैं जमा। तो पुराने साझेदार कौन है विदित और विशाल, ले जा रहे लेने वाले हुए तो विदित विशाल खाते उधार करेंगे और चेक जा रहा है बैंक खाते क्या करेंगे जमा। कितनी रकम ले जा रहे थे उन्होंने लिखा है कि उनको प्राप्त ख्याति में से 50% रकम। तो विदित को कितनी क्या प्राप्त है 8,000, उसकी 50% कितने हुए 4,000। विशाल को कितने प्राप्त हैं 4,000, उसके 50% कितने हुए 2,000, कुल मिला के कितने हुए 6,000। इसकी खतौनी करते हैं। विदित विशाल, विदित में उधार में 4,000, विशाल में उधार में 2,000 नाम क्या लिखेंगे बैंक खाते। तो विदित में उधार में 2,000 4,000, विशाल में उधार में 2,000 4,000 2,000 है ना, तो लिखा हमने 4,000 2,000 नाम क्या लिखेंगे बैंक खाते हैं बराबर है।
फिर बैंक खाते से, तो बैंक खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे विदित और विशाल, माने बैंक खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे विदित और विशाल 4000 और 2000, बराबर। लिखा तो लिखिए हमने जो हम 11वीं में सीख के आए। एक बार फिर से विदित खाते उधार में 4000 लिखेंगे, विशाल में उधार में 2000। नाम क्या लिखेंगे? बैंक खाते का। और बैंक खाते के जमा पक्ष में क्या लिखेंगे? विदित खाते और विशाल खाते। आगे है यंत्र पर 10% घिसाई गिनी है। यंत्र पर कितना परसेंट घिसाई गिनी है? 10%। सरल सवाल जो यंत्र 30,000 माइनस 10% घिसाई 3000 घटा देंगे। नुकसान है तो पुनः मूल्यांकन खाते क्या करेंगे? उधार पक्ष में लिखेंगे यंत्र खाते 3000। देनदार में से 3600 डूबत ऋण अपलिखित करना है, 15% डूबत ऋण अनामत का प्रावधान करना है। तो देनदार में से 3600 डूबत ऋण अपलिखित करना है तो माइनस करेंगे देनदार माइनस डूबत ऋण के डू लिखा मैंने। 3600 घटा तो बचे कितने? 36,000 माइनस डूबत ऋण अनामत 15% करनी है, लिखा है 15% डूबत ऋण अनामत है तो घटा तो 15% डूबत ऋण अनामत। तो 36,000 का 15% 5400 घटाओ तो बाहर आएगा आपका 30,600। डूबत ऋण और डूबत ऋण अनामत दोनों के दोनों पुनः मूल्यांकन खाते उधार जाएंगे। डूबत ऋण के कितने थे? 3600 रखा हमने डूबत ऋण के 3600, जबकि डूबत ऋण अनामत के कितने थे? 5400। तो डूबत ऋण अनामत के 5400 इनर कॉलम में लिखने के, और पुराना पहले आर्थिक चिट्ठे में आपके डूबत ऋण अनामत के कितने दिए हुए थे? 1800। तो ये 1800 हमने इसमें से क्या कर दिए? माइनस। इसका डूबत ऋण अनामत आउटर में कितने आएंगे? टोटल 3600, बराबर। आगे है देनदार वाला समायोजन सॉल्व किया, विनियोग की सॉल्व कर दिया। आगे हमने विनियोग वाला समायोजन, कारीगर मुआवजा का समायोजन भी सॉल्व किया। 9वां लेनदारों की 10% रकम नहीं चुकानी पड़ेगी। नहीं चुकानी पड़ेगी तो लेनदार जो है माइनस करेंगे, नहीं चुकाने 10% 3 घटा दो, नहीं चुकाएंगे तो लाभ होगा। लाभ होगा तो पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे हम लेनदार खाते 3000, बराबर। यहाँ पे हमारे 1 से 9 समायोजन पूरे हुए। अच्छा सवाल था, बोर्ड में भी 2 बार आ चुका है। अच्छी तरह सभी प्रैक्टिस करें। सबसे पहला कार्य हमारा पुनः मूल्यांकन खाता बंद करना। ये टोटल किया, ये पक्ष का 18,000 माइनस 3000 किया तो 15,000 डिफरेंस आया, जिसे हानि कहेंगे, जो पूंजी खाते में जाएगी। कौन से अनुपात में? तो पुराना अनुपात कितना था हमारा? 2:3 था ना, बुक्स में दिया हुआ है पुराना अनुपात 2:3। तो बांट दिया, उसमें हमने 15,000 को 6,000 9,000 यहाँ जमा है। यहाँ क्या करेंगे? उधार। पुनः मूल्यांकन खाता 6,000 9,000, खाता बंद करेंगे तो यहाँ तीनों की शेष निकले, उससे कहेंगे शेष आगे ले गए। कहाँ ले गए? संपत्ति लेना में और पूंजी दायित्व में। पूंजी दायित्व में लिखेंगे पूंजी खाता, विदित, विशाल और बंटी, तीनों की जो शेष है उन सबका हमने यहाँ पे जोड़ करेंगे। एक 80 आ रहा है। तो बैंक खाता बंद करेंगे, यहाँ का टोटल 92,400 में दोनों माइनस करेंगे तो लिखेंगे शेष आगे ले गए। यही शेष आगे ले गए हम। यहाँ लिखेंगे बैंक खाता 86,400। ये दोनों पक्ष का टोटल करेंगे तो आपका समान आएगा 2,37,000 2,37,000, बराबर है। इस प्रकार आपका ये पुनः मूल्यांकन खाता, ये साझेदारों का पूंजी खाता, ये बैंक खाता, और ये आपका आर्थिक चिट्ठा। तो सभी स्टूडेंट्स ये आर्थिक चिट्ठा, बैंक खाता, पुनः मूल्यांकन खाता और पूंजी खाता जो है वो सभी खाते अच्छी तरह से लिखे। आज का आपका होमवर्क जो है वो इस प्रकार से है। आज का आपका होमवर्क है उदाहरण 24, बराबर है। क्या सॉल्व करोगे? उदाहरण 24। तो उदाहरण 24 के अंदर उन्होंने थोड़ा चेंज किया हुआ है। उन्होंने फर्स्ट में अपने भाग का दिया है और यहाँ पे भी अपने भाग का त्याग दिया है। अपने भाग का तो अपने भाग से गुणा करेंगे, वो गणना में पीछे दिया हुआ है। आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से सभी को जय माता दी।